लतीफ़ खोसा न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब 2007 में मूवमेंट चली थी तो लतीफ़ खोसा साहब वो पहले वकील थे जिन्होंने अपने खून का कतरा बहाया था, और टिल लास्ट वो जब तक ये तहरीक कामयाब नहीं थी लतीफ़ खोसा वकला बरादरी के साथ खड़े रहते। यह है कि इमरान रियाज अल्लाह ताला के फजल करम से ज़िंदा सलामत हैं और कुछ चीज़ें उनके साथ तय हो रही हैं। उन इदारों की जो ताकतवर इदारे हैं जिनको हाथ डालने पर हमारी अदालतों को भी पर जलते हैं। तो मेरे पाकिस्तान में तो 3 शिकें चल रही हैं। पहली शिक आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपके तमाम जुर्म माफ़ हो जाएंगे। दूसरी शिक ये जा रही है आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज कर दिया जाए। तीसरी शिक ये चली जा रही है कि अगर आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएँ और अपनी ज़बान बंद कर लें तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। ये सोसाइटी लतीफ़ खोसा साहब के घर पे जो हमला हुआ है इसकी भरपूर मजम्मत करती है, और हम ये समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक ऐसे वकील को जो वाइब्रेंट है, जो आइन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है और मीडिया पर आकर ब्लंट अंदाज में बुनियादी इंसानी हकूक़ को डिफेंड करता है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ पिछले कई हफ्तों से लतीफ़ खोसा साहब एक स्टैंस लेके चल रहे हैं और आइनी स्टैंस है, उनकी ज़बान को बंद करने के लिए, उन्हें थ्रेट करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन लतीफ़ खोसा को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया। लतीफ़ खोसा न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब 2007 में मूवमेंट चली थी तो लतीफ़ खोसा साहब वो पहले वकील थे जिन्होंने अपने खून का कतरा बहाया था, और टिल लास्ट वो जब तक ये तहरीक कामयाब नहीं थी लतीफ़ खोसा वकला बरादरी के साथ खड़े रहते। लिहाजा लतीफ़ खोसा जैसे लोगों पर हमला करना, उन्हें डराना धमकाना, ये चिराग को बुझाने की वाली बात है। और वो कहते हैं ना, जाना न जाने गोली न जाना बाग तो सारे जाने, सारी दुनिया जानती है कि हमला करने वाले कौन है। एक तो दूसरा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के सबका गवर्नर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका तल्लक है। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत में मौजूद वज़रा हैं, बिलावल साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरपर्सन भी हैं, जरदारी साहब खुद हैं, जो उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि उनका एक सबका गवर्नर, सबका उनका अटॉर्नी जनरल, सबका सेनेटर उनके घर पर हमला हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी पर हमला हुआ, और उसके पीछे राना सनाउल्लाह भी हो सकते हैं और वो एक तकसीम भी पैदा कर सकते हैं। उसके पीछे मरीम नवाज़ भी हो सकती हैं, वो इदारों को बदनाम करना चाहती है। आजकल बहुत कुछ जो हो रहा है ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे हुकूमती एजेंसियाँ मुलव्वस हैं, हुकूमती अफराद मुलव्वस हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर लाला असद, तारिक महमूद जो साहब का MNA है, उनके घरों पर हमले करवाए गए, और ये हमले एक सोची समझी साजिश के तहत करवाए जा रहे ताकि इदारों को बदनाम किया जा सके। वो जो कहा करते थे वोट की इज़्ज़त दो, आजकल वो बूटों की इज़्ज़त देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम सारी कौम इस चीज़ को समझती है। देखें, इमरान रियाज हो, साबिर शाकिर हो, मोहित पीरज़ादा हो, और जो हमारे जर्नलिस्ट हो, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी सिविल सोसाइटी उसकी भरपूर मजम्मत करेगी। देखिए ना, हुकूमत का तो ये हाल है, इस IG पंजाब का या बाकी इदारों का, आज कोई 40 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन इमरान रियाज को वो बाजियाब नहीं करा सके। तो क्या हुकूमत की ये नाकामी नहीं है? और फिर वो लोग जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो उनका सहारा बन रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, उनकी कलमों को भी मरोड़ा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो धमकियों वाली सरकार है ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। आखिर 12:01 पर अगस्त में इन्होंने चले जाना है। फिर हम देखेंगे कि जब ये हमारी तरह यहाँ फिरेंगे तो उनके क्या हकूक़ होते हैं। ये याद रखिएगा, ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि 2023 में जो कुछ हुआ है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई हैं, जिस तरह ख़वातीन को रोदा गया, जिस तरह ख़वातीन के घरों पर हमले किए गए हैं, जिस तरह चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ वाली बातों से पामाल किया गया, ये कभी तारीख़ में नहीं हुआ। जिस ज़्यादा दौर में भी इस तरह नहीं होता जिस तरह आजकल हो रहा है। अब तो मुखालफों के घरों पर जाकर डाके डाले जा रहे हैं, उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो उनका रोज़गार है, आर्टिकल 18A जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। उनकी फैक्ट्रियों पे ताले लगा दिए गए, उनके दामादों को उठाया जा रहा है, उनकी बेटी को उठाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ को हम देख रही है और हमें इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इस सारे अमल से क्या बदनाम हो रहा है? मुल्क पाकिस्तान, वो किसका मुल्क है? हमारा मुल्क है सर। बैरिस्टर अली शाही साहब भी जो हैं वो ज़मानत करवा के निकले इस्लामाबाद से, और उसके बाद लापता है। भाई, पाकिस्तान में तो 3 शिकें चल रही हैं। पहली शिक आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपके तमाम जुर्म माफ़ हो जाएंगे। दूसरी शिक ये जा रही है आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज कर दिया जाए। तीसरी शिक ये चली जा रही है कि अगर आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएँ और अपनी ज़बान बंद कर लें तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। ये वो चीज़ें हैं भाई, न आइन है, न कानून है, न आज़ादी इजहार है, न कोई सिविल सोसाइटी के राइट है। ये सब के सब रोन दिए गए हैं। काला कानून चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है। आइन को, हमने किताबों को
बंद करके रख दिया है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के दिन अच्छे आने वाले हैं। और ये गजूर कौम है, जब ये खड़ी हो जाती है तो फिर अच्छे आएंगे जब बात जो है वो जबरी गुमशुदा के बाद अब बात जो है जब शाकिर मेरी आवाज़ को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा तो अच्छे दिन आएंगे और लोग होप पर रहेंगे। लोगों को उम्मीद देनी चाहिए, लोगों को मायूसी में नहीं लेके जाना चाहिए। मीडिया, हम सिविल सोसाइटी, हम ऑक्सीजन हैं, हम अदालतों को वो कभी हमें मायूस नहीं करती और हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। तो क्या समझते हैं कि इमरान रियाज अब बाजियाब हो जाएंगे? एक अच्छी बात तो यह है कि इमरान रियाज अल्लाह ताला के फजल करम से ज़िंदा सलामत हैं और कुछ चीज़ें उनके साथ तय हो रही हैं। उन इदारों की जो ताकतवर इदारे हैं, जिनको हाथ डालने पर हमारी अदालतों को भी पर जलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अदालतों आइंदा हम अपने लॉयर कम्युनिटी से, हम अपने सियासतदानों से गुजारिश करते हैं कि जो कमज़ोर दिल हजरात हैं, न तो वो कभी जज बने, जो कमज़ोर दिल हजरात हैं ना वो कभी MP MNA बने, उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। उनको आगे जाना चाहिए जो सादिक और अमीन हैं, सच्चे हैं और खरे हैं, जान देने वाले हैं किसी काज के लिए, वो हमेशा अमर रहता है। बाकी तो करोड़ों की तादाद में म्यानी साहब में पड़े हुए हैं, हर एक यही समझता है कि मैं चला गया तो क्या बनेगा। यहाँ नाम उसी का ज़िंदा रहता है जो कुछ करके जाता है। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में और हमारा ईमान है, लेकिन है कि अगर आप जुर्रत के साथ, अगर आप इस्तिकामत के साथ, अगर आप सब्र के साथ ज़िंदा रहते हैं और काज के लिए, वो लोग कभी नहीं मरते। मर भी जाएँ तो इंसानों के दिलों में हमेशा तारीख़ के औराक में ज़िंदा रहते हैं, जिससे हम भुट्टो शहीद हैं।